चोरी करता, फ्लाइट पकड़ता, बिहार पहुंचता, घर पर आराम करता, फिर वापस अपने मिशन पर निकल पड़ता। मुंबई में की चोरी, बिहार में बनवाया घर। पुलिस ने सुना किस्सा तो पकड़ लिया माथा। ऐसी चोरी पहले नहीं देखी। महाठग नटवरलाल और सुपर चोर बंटी का किस्सा कुछ नहीं। ये चोर ना पकड़ा था तो बड़े स्टार के घर पर मिलता। ये किस्सा एक चोर का नहीं बल्कि सुपर चोर का है, जो मुंबई में एक फैशन डिजाइनर के घर पर कुक यानी कि खाना बनाने का काम करता था। लाखों के महंगे गहने और कैश टेबल पर पड़े होते थे, पर 10 सालों में उसने कभी उन पर बुरी नजर नहीं डाली। मालिक का विश्वास इतना जीत चुका था कि घर के किस कोने में क्या रखा है सब उसे पता होता था। पर एक दिन उसके घर से फोन आया। घर वालों ने कहा कि अब शादी कर लो, लड़की मिल गई है। उसने हाँ भी कर दी, पर एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था कि पत्नी को रखूंगा कहाँ? अगर मुंबई ले आया तो खर्चा कैसे चलेगा? गांव में रखा तो उस टूटे फूटे घर में कैसे रहेगी? आखिर में उसने सोचा घर को रिनोवेट करा देते हैं। इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। उसने सोचा किसी से कर्ज लूं, पर वापस नहीं दे पाता। आखिर में चोरी का आइडिया आया, लेकिन इसमें भी पुलिस के हत्थे चढ़ने का डर था। तो उसने जो प्लान बनाया वो बहुत गजब था। जिस घर में गोल्ड यानी कि सोना रखा था उसके आसपास मंडराने लगा। एक एक कर सामान अपनी जेब में डालता, कभी बैग में रखता और निकल जाता। उस फैशन डिजाइनर के पास इतना वक्त नहीं था कि वो रोज अपने गहने गिने। आखिर में जब 20 लाख के सोने गायब हो गए तो उसने फरवरी में नौकरी छोड़ दी। मार्च के पहले हफ्ते में मालिक ने देखा कि कुछ गहने गायब हैं। शक की सुई 27 साल की गुड्डू की तरफ घूमी और पुलिस में मुकदमा करवा दिया। अब चोर शातिर था, इसलिए मालाबार थाने की पुलिस उसे ढूंढती रही, पर वो इधर उधर घूमता रहा। आखिर में टेक्निकल सर्विलांस से उसकी लोकेशन का पता पुलिस को चला। पुलिस ने जैसे ही पकड़ा 17 लाख रुपए उसके पास से बरामद हो गए। अब पुलिस का शक सही निकला तो आगे की पूछताछ शुरू हुई, जो काफी रोचक थी। पूछताछ में पता चला जैसे ही वो अपने मालिक के घर से गहने चुराता, उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देता, फिर वो पैसे घर भेज देता ताकि घर का रिनोवेशन हो सके। कई बार वो खुद भी फ्लाइट पकड़कर बिहार गया। महंगे कपड़े और महंगे जूते जब वो घर पहुंचा था तो आसपास वाले भी समझ नहीं पाते कि आखिर में इतने पैसे इसके पास आ कहां से रहे हैं। जब पकड़ा गया तो उसकी पोल खुल गई। खास बात यह है कि अगर ये चोर पकड़ा ना जाता तो शायद किसी सुपरस्टार के घर चोरी का भी प्लान बनाता, क्योंकि ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। कुछ दिनों पहले सलमान खान की बहन अर्पिता के घर भी चोरी की खबरें आई थी। वहां भी सलमान की बहन के घर के रहने वाले ने चोरी को अंजाम दिया था। ऐसे में बड़े बड़े स्टार के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा जताएं। सलमान खान के घर सालों से काम करने वाले गंगाराम इस मामले में सबसे शानदार हैं। कपिल शर्मा शो में खुद सलीम खान ने बताया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कहां से हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि ये सलमा के साथ दहेज में आए थे और तभी से ये मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। सोहेल खान ने तो ये तक कहा कि एक बार मैंने इन्हें डांट दिया तो मेरी पत्नी ने 6 महीने तक मुझसे बात नहीं की। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ईमानदार हैं और खड़े खड़े कहीं भी सो सकते हैं। आज पूरे बॉलीवुड में सलमान का सिक्का चलता है और घर पर गंगाराम के कारनामों के चर्चे रहते हैं। लेकिन एक तरफ वो गंगाराम और दूसरी तरफ बिहार का ये गुड्डू, दोनों का किस्सा ये बताता है कि आप इस जमाने में आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, और जो विश्वास के लायक होगा वो कभी विश्वास तोड़ेगा नहीं। इससे पहले दिल्ली में भी एक ऐसी ही महिला चोर गिरफ्तार हुई थी जो चोरी के बाद फ्लाइट पकड़कर फरार हो जाती थी। अक्सर ऐसे चोर ये सोचते हैं कि शहर बदलते ही पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर हर चोर ये भूल जाता है कि वो जितना शातिर होगा उसके पीछे उतनी ही तेज तर्रार पुलिस वाला लगाया जाएगा। इस देश में महाठग नटवरलाल से लेकर सुपर चोर बंटी तक ने कई चोरियां और ठगी को अंजाम दिया, पर पुलिस की नजर से बच नहीं पाए। बावजूद उसके बिहार की गुड्डू को यह लगता था कि वो अपनी होने वाली पत्नी के साथ रिनोवेट कराए गए शानदार घर में सुकून से रहेगा। मुंबई से बोरिया बिस्तर बांधकर बिहार पहुंच जाएगा और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर टेक्निकल सर्विलांस ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। इसीलिए आजकल कई शातिर लोग बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, पर जब उनका नंबर ऑन होता है पुलिस उन तक कैसे पहुंच जाती है, जैसे शिकार की तलाश में घूमता हुआ बाज। सुपर चोर की इस कहानी को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।